हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी आज फ्राइडे है तो सुबह सुबह किचन में लगना पड़ता है क्योंकि लंच देना होता है। बच्चों का स्कूल बहुत ही अर्ली मॉर्निंग होता है और पता ही नहीं चलता। जब सुबह उठो ना, किसी भी टाइम उठो तो लगता है जैसे कि बस खाना पहले बना लो क्योंकि खाना गर्म पैक भी नहीं कर सकते हम और बच्चों को रेडी करना होता है, उनको खिलाकर भेजना भी होता है, तो हर चीज़ होता है। इसलिए खाना बहुत पहले ज़रूरी होता है। इसलिए पहले खाना की तैयारी सब करके और फिर एक होता है ना कि रिलैक्स हो जाता है कि चलो खाना बन गया है, तो पैकिंग भी हो जाती है समय पे और खाना ठंडा भी हो जाता है, बच्चों को खिलाने का समय भी मिल जाता है। तो इसलिए रोटी ही बना रही थी आज मैं, पराठे नहीं बना रही थी। ऐसे जनरली पराठे बना देती हूँ या पूरी बना के देती हूँ, तो रोटी बना रही थी, उसमें घी लगा दूँगी। तो ये सियाला के लिए बन रहा था अभी, क्योंकि सियाला रोटी ले जाएगी, पेट भी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा था तो रोटी ही खाएगी। और बीन्स आलू की सब्ज़ी बना रही थी मैं, तो श्री के लिए अभी मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि श्री आधा घंटा बाद जाती है, उसके मतलब आधा 45 घंटा बाद। तो यहाँ पर आलू बीन्स की सब्ज़ी बन गई थी और रोटी सियाला के लिए ये था। और अभी श्री उठ रही थी। जब सियाला रेडी हो जाती है तब श्री उठती है। और यहाँ पर देखो कैसे उसकी नींद कंप्लीट नहीं हो रही थी ना सियाला की, और तो इसलिए वो लेट जा रही थी, तो वो ऐसे ही पहनती है। और लड़कियां तो ऐसे भी पापा की मतलब ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं ना, तो उठ गई थी लेकिन ना नींद अभी आ ही रही थी। तबीयत भी थोड़ी सी ढीली थी, लेकिन स्कूल जाती है तो मन लग जाता है, इसलिए उसको स्कूल जाना भी था। तो दवाई खिलाकर फिर उसके बाद फिर मैंने उसे भेज दिया था। और यहाँ पर फिर मैं श्री के का लंच बनाने की तैयारी कर रही थी। सियाला का पैक कर दिया था, सियाला स्कूल के लिए निकल गई थी और इस यहाँ पर श्री का लंच पैक हो रहा था, मतलब बनाने की तैयारी हो रही थी। तो मैं बना रही थी चिल्ला, और क्योंकि वो सब्ज़ी नहीं खाती श्री। और यहाँ पर फिर आटा चीनी दूध में को ही घोल के और उसके लिए 2 बना दूँगी तो हो जाएगा उसका। अगर खा के जाना चाहेगी तो एक खा लेगी और एक ले जाएगी, लेकिन जनरली वो खा के तो जाएगी नहीं, दूध वगैरह ही पी के निकल जाती है। बच्चों को सुबह इतना जल्दी ना भूख नहीं लगता कि रोटी या फिर कुछ खाए, हल्का फुल्का ही खा के जाते हैं। और यहाँ पे श्री ब्रश कर रही थी, श्री दीदी को बाय करके आ गई थी, उसके बाद ही ब्रश करती है, फिर उसके बाद अच्छे से नहा के रेडी होती है। पहला तो बनाया तो उसमें मैंने वाइट तिल नहीं डाला था, फिर उसके बाद दूसरे वाले में ना वाइट तिल डाल दिया था कि इसको मैं पैक कर दूँगी। फिर वाइट तिल डालने से और जब वो बनाते हैं मीठे चीज़ों में तो उसका टेस्ट दुगना बढ़ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए जब भी इस टाइप की मैं चिल्ले में या मीठी चीज़ बनाती हूँ तो उसमें वाइट तिल मैं डाल देती हूँ और टेस्ट अच्छा लगता है, श्री को अच्छा लगता है, तो उसको ये पसंद भी है बहुत ज़्यादा। तो यही आज इसका लंच में पैक कर दूँगी, उसके लिए हो जाएगा। और यहाँ पर फिर मैं अपने लिए चाय बना रही थी, अदरक डाला था और काली मिर्च और लेमन बाद में डालूँगी मैं। तो ये होगी ब्लैक टी। और उसके बाद फिर यहाँ लंच भी पैक हो गया था श्री का। टाइम मिल जाता है श्री को तैयार होने में क्योंकि लेट से जाती है थोड़ा, अभी जूनियर क्लास में है इसलिए। तो यहाँ पर फिर मैं बैठ गई थी श्री को खिलाने के लिए भी कि अब खा लेगी तो उसको खिलाना पड़ता है। सियाला को तो थोड़ा बहुत ही देखना पड़ता है, बैठना पड़ता है, पर श्री को खिलाना होता है हमें। थोड़ी नखरे करती है लेकिन खा लेती है। शुरू में तो रोती थी कि नहीं जाना है, लेकिन अब रेडी हो जाती है कि जाने के लिए, क्योंकि अब उसका मन लगने लगा है, फ्रेंड सर्कल बन जाते हैं तो फिर अच्छा लगता है बच्चों को, तो इसलिए अब खुशी खुशी जाती है। नहीं तो ना रोती बहुत थी, लेकिन अभी भी कभी कभी कहती है कि नहीं जाना, लेकिन मैं उसको कहती कि अरे जाओ, मेरे को तो काम है, आप अपने फ्रेंड में खेलना, तो फिर मान के चली जाती है। यहाँ पर फिर वो बस का वेट करेगी, फिर कभी जल्दी आती है कभी लेट से आती है, टाइम नहीं होता, पर तैयार रहते हैं बच्चे तो ठीक रहता है। वैन आ गई तो उसे खड़ा नहीं होना पड़ता, क्योंकि फिर अगर एक वैन खड़ी हो जाएगी 5 मिनट तो पीछे लाइन लग जाती है बहुत सारी, इसलिए फिर जल्दी रेडी होना पड़ता है। और यहाँ पर फिर मैंने सारी चीज़ों को फोल्ड कर दिया, सोची थी कहाँ से शुरू करूँ क्या करूँ। कभी कभी फैले भी रहते हैं क्योंकि रात का समय होता है, तो पानी सब चीज़ें रात को यूज होती हैं, फिर सुबह उसके हटाना होता है। इन दोनों बोतलों को मैं धुलना था, इसलिए मैं ले आई थी। और यहाँ पर ना पॉट जो था उसको ना मैं धुल दूँगी, नहीं तो ये अगर नहीं धुलो ना तो उस पर ना वो येलो जमने लगता है, फिर वो ख़राब होने लगता है, इसलिए इसको मैं
पानी को चेंज करके और फिर उसको थोड़ा सा हल्का सा जो चिकनापन था वो मिट गया था धुलने से। उसके बाद फिर टेबल को साफ़ करके उस पर अच्छे से रख दूँगी। अभी तक मैंने पॉट नहीं ख़रीदा इसको, अभी बहुत चीज़ें मंगा रखी है ना, तो फिर इस पर ध्यान ही नहीं गया कि पॉट मंगाऊँ। अभी मंगाऊँगी तो टाइम लगेगा। और यहाँ पर फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे छोड़कर श्री को, और बैठ के मोबाइल देखेंगे या फिर रेडी होंगे। ये उनका रूटीन है, वो उनको जो समझ में आता है करते हैं। बाकी मेरा रूटीन अलग चलता रहता है। मैं खाली रहती हूँ तो अपना काम करती रहती हूँ कि सही रहता है काम कर लो समय पे ना, क्योंकि सुबह सुबह नहाने की जब हैबिट होती है तो फिर टाइम डिले नहीं करना चाहिए। बाय चांस ही कभी कभी मुझे लेट होता है, जब मुझे एक्स्ट्रा ज़्यादा काम हो जाती है तब। आज मुझे ज़्यादा काम नहीं था, बस डस्टिंग था, नॉर्मल जो काम होते हैं वही चीज़ें करनी थी, ज़्यादा फैलाना नहीं था मुझे। और समय पर नहा लो ठीक रहता है। तो यहाँ पर मैं मेडिटेशन करने के लिए थोड़ी देर बैठ गई थी कि डस्टिंग तो हो गई है, नीचे अभी क्लीनिंग करूँगी, तो इसलिए मैट को नहीं हटाया, बैठ गई थी मेडिटेशन करने। एक्सरसाइज आज नहीं कर रही थी, मेरी भी तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही थी, इसलिए मैंने बस थोड़ी सी रिलैक्स हो जाता है बॉडी। और मेडिटेशन मुझे करना बहुत अच्छा लगता है, मैं करती रात को भी एक बार करके सोने से ना नींद अच्छी आती है, तो इसलिए मेडिटेशन को मैंने अपनी रूटीन में बहुत शामिल किया है। और बच्चों को भी कहती हूँ कि रात को एटलीस्ट तो करके ही सोना चाहिए, इसलिए मेडिटेशन को ज़रूर करें। यहाँ पर डस्टिंग हो गई थी, उसके बाद मैं झाड़ू लगाने आ गई थी, तो उस रूम से झाड़ू लगाते हुए सारे रूमों में मैं झाड़ू करने के बाद मैं इधर से ही बाहर निकाल दूँगी, बालकनी में निकाल दूँगी और बालकनी में लगा दूँगी। उसके बाद फिर मैं पोछा लगाने के लिए आ गई थी, पोछा लगा दूँगी। झाड़ू पोछा जब हो जाता है तो ऊपर से डस्टिंग कर दो, झाड़ू पोछा फिर होता है तो ठीक लगता है, नहीं तो ऊपर से ना अगर नीचे नीचे कर दो तो ऊपर से फिर धूल डस्ट गिरता ही रहता है, तो फिर वो झाड़ू लगाने का कोई मतलब ही नहीं लगता, इसलिए झाड़ना तो पड़ता ही है। और यहाँ पर फिर मैंने सारे रूमों में पोछा लगा दिया था। और फिर मैंने धुल के अच्छे से पोछे को रख दिया था। उसके बाद ना सर्फ़ के पानी से धुल के एक बार रख दो तो क्या होता है, बदबू भी नहीं आती और पोछा साफ़ भी रहता है। और उसको लटका के रखा था कि सूख जाएगा, उस बाल्टी में रखेंगे तो फिर वो अच्छे से सूखता नहीं है, इसलिए लटका के रख दिया था। उसके बाद फिर यहाँ पर नहाने जाना था, तो नहाने से पहले बेसिन बाथरूम की क्लीनिंग करनी थी। तो ऐसे तो डेली होती है, तो कभी कभी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो यहाँ पर बेसिन को मैंने साफ़ कर दिया ब्रश से। बेसिन को यूज होता रहता है ना, तो बेसिन को तो साफ़ करना ही पड़ता है, फिर गंदा बेसिन अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद फिर पानी पाइप से ही मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ना पाइप का पानी ना अच्छे से सारी जगह पे चला जाता है, फैल जाता है, अच्छे से पानी मतलब अच्छे से पानी से धुल जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने सीसी को भी साफ़ कर दिया था, अंदर के कवर्ड को साफ़ करके। और उसके बाद फिर यहाँ पर मुझे टाइल्स को साफ़ करना था, तो आगे के टाइल्स को, तो ये ज़्यादा मतलब दिखते हैं, अच्छे नहीं लगते। फिर यहाँ पर मैंने ब्रश से रगड़ के, ज़्यादा गंदा था नहीं इसलिए। और यहाँ पर ये मैंने सोप रखने वाला नया मंगाया था, और ये देखो अच्छे से इसको क्या होता है, इसमें ये बेनिफिट थे कि आप नीचे बैठ के नहाते हो तो ऊपर से सोप निकाल लिया उसी में, और फिर आप वापस रख दोगे, पानी भी उसमें जमा नहीं होता है, ठीक लगा था। और यहाँ पर फिर मैं सारे को साफ़ करके और फिर नहाने के लिए चली गई थी। यहाँ पर मैंने बाल्टी वगैरह सब अंदर ही बैठ के साफ़ किया। बाथरूम की ऐसे भी बाल्टी जो होती है उसको भी पानी जब रहते हैं ना, तो वो मग्गे वगैरह तो सब चीज़ें ना बाथरूम की क्लीनिंग साफ़ रखनी चाहिए। नहाने के बाद उसको वाइप्स कर दो तो ठीक रहता है, बाथरूम भी क्लीन रहता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर वो पूजा कर लिए थे, और मुझे बाल को सुखाना था, तो बाहर बालकनी में करती हूँ, इसलिए यहाँ पे गेट के पास कर रही थी कि बाल अगर टूटे तो यहाँ से फिर मैं बाहर ही निकाल दूँगी। मतलब बाल टूटते भी हैं, तो थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत क्या, बहुत ज़्यादा टूटते हैं। बारिश का दिन है, चाहे कुछ भी अप्लाई कर लो, बाल तो झड़ते ही झड़ते हैं, छोटे छोटे एकदम करके ना बहुत झड़ते हैं। और फिर मैं टॉवल को फैला के फिर अंदर आ जाऊँगी। अंदर टीवी में ना गाना चल रहा था, ये लगा के छोड़ दिए थे। और फिर सुबह सुबह जैसे कि थोड़ा सा भक्ति सॉन्ग या गाने सुनो, पुराने गाने मैं ज़्यादा सुनती हूँ। और यहाँ पर उनका पूजा भी हो गया था कंप्लीट। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर चाय बनाने के लिए रख दिया था,
फिर उनको नाश्ता दूंगी जब तक चाय बन जाएगी। चाय जब अच्छे से उबलती नहीं है तो फिर मज़ा नहीं आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा उबलने के लिए रख दूंगी कि चाय धीरे धीरे पकती रहेगी। फिर मैं उनको ब्रेकफास्ट दे दूंगी। ये सुबह का दूध था जो मैंने गर्म नहीं किया था। बच्चे मतलब गर्म दूध नहीं पीते हैं, तो इसलिए मैं गर्म नहीं करती हूँ, ठंडा दूध दे मतलब नॉर्मल पीते हैं। और यहाँ पर उनको मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया, तो वो रेडी भी हो गए थे। वो भी अपना रेडी हो ही रहे थे, मतलब रेडी होते रहते हैं, कुछ ना उनका छूटा ही रहता है, कभी कुछ, तो वो भी घूम घूम कर अपना रेडी होते रहते हैं। और यहाँ भी चाय बन गई थी और मैं ब्रेकफास्ट ले लूँगी अपने लिए भी। और यहाँ पर दूध भी उबल गया था तो उसको भी मैं बंद कर दूँगी। ये टाइम होता है थोड़ी देर की, सारा काम हो जाता है और फिर थोड़ी देर उनके साथ बैठ के बातें करने का मौका मिल जाता है, तो और खाने का। तो इस टाइम अगर मैं नहा चुकी होती हूँ तो नाश्ता कर लेती हूँ और उनके साथ बैठ के चाय पीती हूँ। चाय तो ज़रूर पीती हूँ। और ये समय थोड़ा सा ठीक लगता है मुझे, आधा 1 घंटा मुझे ब्रेक मिल जाता है उसके बाद, क्योंकि सुबह से उठो ना तो फिर वो कंटिन्यू काम चलता रहता है। सुबह का टाइम ऐसा होता है कि आप 5 मिनट भी बैठ गए तो वो काम आपका फिर रुक जाता है, और इसलिए बैठने का समय नहीं मिलता है, काम करते रहते हैं और चलते फिरते रहते हैं। मतलब बॉडी मेंटली और फिजिकली दोनों मतलब रनिंग में रहता है। और इसके बाद जब ये चले जाते हैं, सब लोग चले जाते हैं ना, तो वो आधा 1 घंटा जो मिलता है मुझे लगता है कि चलो रिलैक्स है थोड़ा। फिर उसके बाद फिर खाना बनाने का टाइम आ जाता है। बच्चे जब तक आ ही जाते हैं, सबसे पहले श्री आती है क्योंकि अभी जूनियर क्लास में, तो वो आ जाती है लगभग 1 बजने के पहले तक। यहीं पर मेरा ब्लॉग एंड होता है। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग।